अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ आज़मी है और मेरे साथ मौजूद है मौलाना मुस्तफ़ा कासमी साहब। आप जो है मौलाना अरशद मदनी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, उनके बहुत करीबी लोगों में है और आपका ज़िला मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा मदरसा है मौलाना मुस्तफ़ा साहब। और मेरे साथ मौजूद है मौलाना तारिक कासमी साहब जो कि देवबंद से तशरीफ़ लाए हैं और मेरे साथ मौजूद है मौलाना सुहेल साहब जो कि दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक संभली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। मैं पिछले 25 साल से मुमरा में मेरा आना और जाना लगा हुआ है। मैं यहाँ के सियासी हालात से बहुत ज़्यादा मैंने ज़मीनी सतह पर यहाँ के सियासी हालात को देखा है और मैं जानता हूँ यहाँ पर सियासत किस तरह करी जाती है। तकरीबन 25 सालों से जो मैंने लोगों की यहाँ सियासत को देखा है, क्या उतार और क्या चढ़ाव उतार चढ़ाव है सियासत का, वो सब मेरी नज़र में है। किसको टिकट देकर नगर सेवक बनाया गया, कौन पार्टी छोड़कर गया, कौन MIM के अंदर था, किसने कस्में खाई थी कि जब तक मैं सियासत करूंगा, पार्टी के अंदर रहूंगा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ रहूंगा, और आज वो लोग कहाँ पर हैं। लेकिन मैं सबसे पहले मुमरा वालों से ये कहना चाहता हूँ, मुमरा की आवाम से ये कहना चाहता हूँ, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, इस वक्त मुल्क के मौजूदा हालात आपके सामने हैं। जो गलतियाँ दिल्ली वालों से हुई, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल बिल्कुल अभी लेटेस्ट मिसाल देता हूँ आप लोगों को। कारपोरेशन के चुनाव दिल्ली के अंदर हुए, मुसलमान वहाँ पर बढ़ गए आपस में। किसी ने कांग्रेस को वोट दिया, किसी ने आम आदमी पार्टी को दिया, किसी ने MIM को दिया और इस तरह भाजपा आ गई सामने। आज भाजपा वहाँ नगर निगम के अंदर है। परसों की बिल्कुल जिंदा मिसाल ये है कि फैज़ इलाही मस्जिद जो कि ज़माने से वहाँ पर है, उसको शहीद कर दिया गया, उसके चारों तरफ के हिस्से को शहीद कर दिया गया। मस्जिद के चारों तरफ के अतराफ के हिस्से को शहीद कर दिया गया। यह किस बिना पर हुआ? जब हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तिफाक ख़त्म हो गया। मैं आप लोगों से और मुमरा की आवाम से और खुसूसन यहाँ के सियासी लोगों से और यहाँ के उलमा से बहुत ही अदबन ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। कोई बता दे मुल्क के मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर सेकुलरिज्म हम लोग इस कड़ी को अगर हम लोग मजबूत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जतिंदर आवाड साहब यहाँ पर चौथी मरतबा MLA हुए। मुझको यहाँ के वो हालात भी याद हैं जब यहाँ इशरत जहाँ इनकाउंटर हुआ और STF किसी भी घर में ATS घर में घुसकर किसी को भी उठा के ले जाती थी, कोई कहने और सुनने वाला नहीं था। हमें याद है जब यहाँ से बच्चों को उठाया जाता था, मौलाना गुलजार आज़मी रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे यहाँ पर, वो हमेशा आवाड साहब को फ़ोन करके और जो बच्चे उठा लिए जाते थे कह कर छुड़वाया करते थे। कोई मुझको बता दे ये बात अगर मैं गलत कह रहा हूँ। आवाड साहब का हमने ये भी देखा जब जमीयत उलमा हिंद का चुनाव, जब जमीयत उलमा हिंद का इजलास हुआ बम्बई के अंदर, तो आप वाहिद वो शख्सियत थी कि जो आप मंच पर मौजूद थे, वरना स्टेज पर कोई भी दूसरा आदमी मौजूद नहीं था, सिर्फ ये जतिंदर आवाड साहब मौजूद थे। हम ये कहना चाहते हैं कि मुमरा के अंदर आप लोग अपने आप को इस तरह दिखाएं कि भाजपा के साथ जो लोग खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग भाजपा के साथ खड़े हैं
वो लोग मोदी जी का फोटो क्यों नहीं लगाते अपने बैनरों पर? भाई अजीत दादा पवार साहब की जो पार्टी है वो मोदी जी के समर्थन के साथ चल रही है ना, फडणवीस साहब के समर्थन के साथ चल रही है ना, बीजेपी के साथ। तो आप लगाइए ना उनका फोटो। आप क्यों नहीं लगाते फोटो? आप बीजेपी के समर्थन के साथ हैं। आप बताइए, इतने दिन से भाजपा फडणवीस साहब हैं, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना क्या महाराष्ट्र का? क्यों नहीं बना? मुसलमानों की आप कहते हैं कि भाजपा बात करेगी, कहां बात कर रही है? आप बताइए, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं मुमरा के अंदर, मैंने तो मुमरा के वो हालात देखे जब पानी रोडों पर हुआ करता था, और कोई सोच नहीं सकता था कि मुमरा के हालात इतने बदल सकते हैं। आप जो अवार्ड साहब के ऊपर इल्जामात की बारिश करते हैं, मैं उन इल्जामात लगाने वालों से पूछना चाहता हूं, आप बताइए आपने क्या करा अपने वार्ड के अंदर? आपको जो फंड मिला, आपने उस फंड का क्या करा? अवार्ड साहब ने स्टेडियम दिया, सरकारी हॉस्पिटल दिया, यहाँ के रोड हमने देखे थे, क्या रोड थे, वो रोड उन्होंने सही करवाए। यहाँ उन्होंने वो काम करा जो होना चाहिए था अवार्ड साहब ने। और साथ में उनके शमीम खान साहब भी लगे हुए थे। लोग शमीम खान साहब के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, वो शख्स अब तक शहर की राजनीति कर रहा था। जब उस शख्स ने ये देखा कि वार्ड के हालात क्या है, लोग क्या कर रहे हैं वार्ड के हालात में, जब वो वार्ड में उतर कर आएंगे, समीर जो कि खुद बिजनेसमैन है, उसको क्या जरूरत है चुनाव में आने की, लेकिन वो तो खिदमत खल्क के लिए आना चाह रहा है समीर कि भाई एक आदमी ये चाह रहा है, मेरे पास अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया है, लेकिन मैं आवाम के बीच में जाकर आवाम की खिदमत करूं। आप उसे धमकाते हैं, आप सभाओं के अंदर पत्थर फेंकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे इस टेलीफोन के ऊपर लोग मुझे फ़ोन करके धमकियाँ दे रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, मैं डरने वालों में नहीं हूँ। मैं सेकुलरिज्म के लिए और मुमरा के आवाम की फलाह व बहूत के लिए अपनी जान तो दे दूँगा मैं, लेकिन अगर आप लोग ये सोचें कि हाफिज़ यूसुफ आज़मी यहाँ से डर कर चला जाएगा, तो मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करूँगा। और मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, सबने किस किस तरह धमकियाँ दी है। मुझको जान से मारने तक की धमकी दी गई है यहाँ पर कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उन धमकी देने वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ और मैं आप लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं जो है मौत अपने हाथों में लेके चलता हूँ। आप क्या सोचते हैं कि मैं डर जाऊँगा? आप एक गोली नहीं, आप 50 गोली मारिए, लेकिन अगर मुमरा की आवाम के लिए मुझको अपनी जान देनी पड़ेगी तो मैं अपनी जान भी दे दूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि समीर साहब आज जो मैदान के अंदर उतरे हैं, पूरी मुमरा की आवाम से मेरी बहुत ही मुअद्दबाना अपील है। ये जो पूरा तबका है, साथ में मोहम्मद जैद जो है और उनके साथ सलमा महमूद, असलम अंसारी और सुरमेन नादिरा यासीन जो हैं, ये 4 कैंडिडेट हैं। आप लोग पूरे मुमरा थाने के अंदर एक तरफा वोटिंग करिए एनसीपी शरद पवार साहब को। उनका निशान तुतारी है, बजाता हुआ आदमी। मैं फिर कह रहा हूँ कि समीर और जो इनके साथ लोग हैं, सब लोग फाइनेंशियली मजबूत हैं, लेकिन वो आवाम के अंदर काम करना चाहते हैं, वार्ड की तरक्की चाहते हैं। वार्ड के अंदर जो जगह जगह कचरा, पानी, गंदे नाले बह रहे हैं, उसको ख़त्म करके आपके यहाँ फलाह का काम करना चाहते हैं, स्कूल का काम करना चाहते हैं। एक बार आप लोग मौका दें समीर को और खुलकर साथ में आए, बिल्कुल ना डरें। मुझे तो खूब धमकी दी जा रही, मेरे इन फ़ोनों के अंदर रिकॉर्डिंग है सारी। बस अब मैं ये कहूँगा कि
मैंने अपनी बात रख दी। मेरा कोई बहुत गहरा बचपन से शमीम भाई से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाफिज यूसुफ साहब के ताल्लुक से हमारा उनसे ताल्लुक है, रब ज़ब्त है, आना जाना है। वो हमारा ख्याल भी रखते हैं और हम उनको जानते हैं, समझते हैं, उनके अखलाक को हम समझते हैं। उस बुनियाद पर हमने अपने जहन में खाका तैयार किया कि जो आदमी इतना मिलनसार है और अभी इस चुनाव के अंदर वो खुद अपनी ज़ाती तौर पर इतने अच्छे अखलाक और किरदार के आदमी हैं, तो उनके जाहिर सी बात है आदमी जो है वो जड़ से देखता है कि ये जड़ पकी हुई है तो उसके ऊपर आने वाले फल भी उम्दा होंगे। तो जब भाई शमीम इतने अच्छे अखलाक और किरदार के आदमी हैं तो जाहिर सी बात है जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके जिसके नसों में उनका खून दौड़ रहा है, वो बहुत उम्दा होगा। और दूसरी बात, घड़ी जो निशान है, घड़ी के पीछे कमल है, कमल। मैं मुमरा की आवाम से कहना चाहता हूँ, घड़ी के पीछे कमल है, कमल। देखिए आप लोग कि घड़ी के पीछे जो कमल है, कमल ने घड़ी को आगे करा है। इससे होशियार रहने की बहुत सख्त जरूरत है। और दूसरी बात, घड़ी जो निशान है, घड़ी के पीछे कमल है, कमल। मैं मुमरा की आवाम से कहना चाहता हूँ, घड़ी के पीछे कमल है, कमल। देखिए आप लोग कि घड़ी के पीछे जो कमल है, कमल ने घड़ी को आगे करा है। इससे होशियार रहने की बहुत सख्त जरूरत है। दोस्तों, बुनियादी तौर पर मैं एक शायर हूँ, उर्दू का एक अदीब हूँ। किसी सियासी जमात से मेरा किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मैं शायर हूँ तो किसी का सपोर्ट करने के लिए, किसी की हिमायत में यहाँ क्यों हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मैं आपसे यह करना चाहता हूँ कि ये इंसान की फितरत है, कोई किसी का हिमायती होता है तो उसकी तारीफ करता है और कोई शख्स किसी का मुखालिफ होता है तो उसकी बुराई करता है। ये इंसान की फितरत है, वरना शमीम खान दुनिया के एक ऐसे अजीम इंसान है जिनका सानी, जिनका मिसाल दूर दूर तक नज़र नहीं आता। आप मुझे देखिए, मैं शहर मुमरा में नहीं रहता हूँ, मेरा ताल्लुक घाटकोपर वेट से है, मैं नारायण नगर में रहता हूँ। मैं शमीम खान साहब का ना वोटर हूँ ना उनका सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं 1.5 साल तक कैंसर का पेशेंट रहा। पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई जगह होगी जहां एक शायर के हैसियत से मेरी हाजिरी नहीं हुई। बहुत से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। शमीम खान साहब से एक प्रोग्राम में मेरी मुलाकात हुई। शमीम खान को मेरी बीमारी के बारे में मालूम हुआ, वो मेरे पास आए और शमीम खान साहब ने कहा कि आलम भाई, आपकी बीमारी के बारे में मुझे मालूम हुआ है, लिहाजा आप अल्लाह पर भरोसा रखें। आपके साथ मेरी दुआएं भी शामिल हैं और मेरा सपोर्ट भी शामिल है। जिस तरह की ज़रूरत होगी, आपके इलाज में जो पैसे खर्च होंगे, सब आपका भाई शमीम खान देगा। आप मुझे बताइए, इंसानियत की ऐसी मिसाल कहीं मिलेगी आपको? दोस्तों, अब शमीम खान साहब के किरदार से आप सब वाकिफ़ हैं, किस कदर वो मसीहा है। मैं समझता हूँ मेरी नज़र में अगर कोई मसीहा है इस ज़मीन पे तो शमीम खान है। दोस्तों, शमीम खान का जो किरदार है, उनकी जो तमाम खूबियाँ हैं, वो सारी खूबियाँ उनके बेटे समीर खान में झलकती हैं। आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। समीर खान पढ़ा लिखा बहुत ही बासलाहियत नौजवान है और हमें यकीन है कि वो अपने वालिद मोहतरम की रविश पर चल रहे हैं और चलेंगे। अगर जनता ने उनको जिताया, वो चुन कर आए, तो इलाके में बेहतर विकास होगा, बेहतर काम होगा, इलाके की साफ सफाई का काम होगा, तालीम और तरबियत के सिलसिले में काम होगा, तमाम काम होंगे। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि शमीम खान को कसीर वोटों से जिताकर उन्हें कामयाब बनाएं और साथ ही साथ मोहम्मद जैद, अतीक खांचे, सल्लमू मोहम्मद असलम अंसारी, सुरम नाजरा यासीन, ये तमाम लोग जो है यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो मैं सबके लिए गुजारिश करता हूँ कि आप सब बड़ी मोहब्बतों के साथ कसीर वोटों से इनको जिताएं, कामयाब बनाएं। समीर खान जैसा बासलाहियत नौजवान मिलना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह ताला की अता है, ये कुदरत का इनाम है कि ऐसा उम्मीदवार उसको मिला है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कसीर वोटों से उनको जिताएं, उनको कामयाब बनाएं।